वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे? मैं ठीक ठाक फर्स्ट क्लास जी। इतने दिनों से मैं काम कर रही थी कि मुझे अरे कहना क्या चाहते हो? घर बनाना है। अच्छा 2 साल पुराना बना हुआ है, अभी नहीं बना, लेकिन रेगुलर वीडियोस नहीं डालती और फिर कहती हूँ कि व्यूअरशिप भी मेरी बढ़े और मेरे व्यूअर्स भी जो है ज़्यादा होने चाहिए, मेरे लाइक्स। लेकिन अपनी गलतियाँ कोई नहीं देखता जैसे मैं नहीं देखता कि मुझे अगर ये सब कुछ चाहिए तो मुझे डेली व्लॉग डालना पड़ेगा, जो कि मैं डालती नहीं हूँ, जो सबसे बड़ी मेरी गलती है, बहुत ही बड़ी गलती। अच्छा कोई 2 साल हुए हैं मुझे अपना मेरे घर को यूँ कहें कि बने हुए बिलाल का घर में बनवा रही थी और वो रुक गया क्योंकि मेरा शो चल रहा था। अब उस हवाले से भी आप लोगों से पूछूंगी कि एक शो करना मतलब होस्टिंग करना और वो भी मॉर्निंग शो और कंस्ट्रक्शन का काम करना कितना डिफरेंस है, ये तो मेरे व्यूअर्स बताएंगे। क्या दोनों को मैनेज किया जा सकता है, या वो फुल टाइम है ये भी फुल टाइम है, या दोनों को मैनेज किया जाए? तो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं फिर बाद में बताऊंगी कि मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस वक्त मैं हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद एक ऐसी जगह है कि जहाँ सर्दी भी बहुत है, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ नहर है, जिसकी वजह से सर्दी भी बहुत है। रात में सर्दी यहाँ बहुत है हैदराबाद में, और गर्मी दिन में गर्मी भी टाइट है। इस वक्त मैं हुडी तो पहन के बैठी हुई हूँ, लेकिन बिलीव मी मुझे पसीने भी आ रहे थे। मैंने एसी ऑन कर दिया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और पता ही नहीं चलता। मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आप स्ट्रगल या यूँ कह के काम में मशगूल होते हैं, काम अपने रूटीन वाइज कर रहे होते हैं, तो आपको जो खून में गर्दिश होती है तो उसकी वजह से आप गर्म बहुत हो जाते हो, तो इसलिए सर्दी नहीं लगती। लेकिन अगर आप बैठे हुए हो, क्योंकि हमारे एरिया में तो वैसे भी सर्दी बहुत है, जहाँ मेरे अम्मी वालों का घर है, अब्बू वालों का, तो वहाँ पर जो है मुझे सर्दी बहुत लगती है। तो मेरे घर का काम चल रहा है। कोई 2 साल पहले मैंने बताया कि 2 साल पहले मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं शो करती थी तो मुझे कराची में रहना पड़ता था। अभी मैं हैदराबाद में आई हुई हूँ कोई 1-1.5-2 महीने से। तो मैं अब चाह रही हूँ कि हाँ जी, तो मैं अब चाह रही हूँ कि अपना ये फंस गया। यहाँ ट्रैफिक थी, ट्रैफिक पुलिस वाले रोक के बैठे हुए थे, तो मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। मैं परेशान हो गई कि पता नहीं सिग्नल खुला हुआ है, नहीं नज़र तो नहीं आ रहा। पुलिस वाली कहती है सिग्नल आपको पता है माशाल्लाह से पाकिस्तान हमारा जीवे जीवे पाकिस्तान, सिग्नल काम नहीं करते इनके। तो ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ तो होते हैं, क्योंकि ये कासिम चौक है मैन, स्पेशली यहाँ GR कॉलोनी है, पीस रोड जो होता है उस तरफ जाने के लिए। इसको घोड़े वाला रोड भी कहा जाता है। घोड़े वाला रोड, घोड़े वाला मेरी समझ से बाहर है, मैं तो उसको APS रोड ही कहती हूँ। सो मैं अब जो है मार्बल लेने जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि मैंने बताया काम सारा हुआ था, सिर्फ फिनिशिंग का काम था, जैसे खिड़कियाँ, दरवाजे एंड कलर, टाइल्स, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो रह रही थी, तो मुझे वो करनी थी। वो मैंने अब फाइनल पे है और थोड़ा बजट भी आउट हुआ है, तो देखते हैं किस तरह हो रहा है। बजट तो पता ही नहीं चलता, सच बात बता रही हूँ, कि मुझे कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर डेकोरेशन ये मुझे इंतहा की पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर बनाना, उनको डेकोर करना। पैशन को प्रोफेशन कर दें तो लाइफ बड़ी अच्छी गुजरती है। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इस वक्त उसी मतलब घर को कर रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैं मोटी भी बहुत हो गई हूँ, कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा, क्योंकि जब से मैंने ये शो छोड़ा तो मेरे खाने वाने का तो मुझे टेंशन खत्म हो गया कि मुझे स्लिम तो होना नहीं है, जो भी है खाओ पियो ऐश करो, लेकिन इतना मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे सारे कपड़े मुझे फंस रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अब अगर मैं कोई फिल्म कितनी भी हो जाऊँ तो मैं सूट जो है मीडियम ही लूँगी, सिर्फ स्मॉल नहीं लूँगी। स्मॉल लेने से मुझे नुकसान बहुत होता है। मेरा दिल भी है कि मैं अपना घर बनाऊँ, और अपना घर हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद में जहाँ बंदा पैदा हुआ हो दिल बड़ा लगता है। मेरी बेटी की जो प्राइमरी है वो यहीं से मुकम्मल है, अपना बिकन हाउस हैदराबाद से आसमाबाद, और उसके बाद हम लोग कराची चले गए। अब माशाल्लाह अब वो जो है 10th क्लास में है। दुआ कीजिएगा। मैं जो काम कर रही हूँ मैं अपने व्यूअर्स से कभी कहती हूँ शॉर्ट्स बना लूँ, कभी कहती हूँ कि वो जल्दी ईजी बन जाते, फिर उनकी एडिटिंग करो, फिर उस पर म्यूज़िक लगाओ या वॉइस लगाओ। अच्छा डायरेक्ट किया और जान छुड़ाई। और सच बात बताऊँ तो इतने
मुझे अपनी गलती महसूस होती है कि मुझे ये व्लॉगिंग सालों पहले शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो कोई ये चीज़ तो थी नहीं कि आपको ये काम नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन मेरी गलती है। इतने व्लॉगर्स आ गए और मैं गाड़ी में ही बनाती रहती तो भी बना सकती थी, लेकिन मैंने वही मसरूफियत अपने मसले मसाइल को इतना हावी कर लेती हूँ कि मैं अपनी हर चीज़ छोड़ देती हूँ। कम से कम मैं कोई 10 साल पुरानी व्लॉगर तो होती, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्लॉग ऐसे भी बने हुए जब इतना नहीं था रुझान व्लॉगिंग का, तो वो मैंने अपलोड कर लिए थे। कभी दिल करता है कि वो मैंने जो अपलोड किए हैं अपना प्राइवेट अपने अकाउंट में, कभी वो ढूंढ के निकालूं और वो आप लोगों से शेयर करूं, दिल करता है मेरा। और ये जो जगह है ना ऑफ 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 जीआर कॉलोनी की, इस पुल के नीचे आना भी एक जहाद करने के बराबर ही है। चारों तरफ से भले कोई ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको जगह सही बड़ी मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह से पुलिस वाले भाईजान हैं वो कितना भी करें, लैंडलॉर्डी तो हैदराबाद की सिंधी में जो है ना नस नस में भरी पैया। सो उनके खून के कतरे कतरे में कि मैं कैसे रुकूं, मुझे जाना चाहिए, मैं सबसे आगे होना चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत। उसकी एक दीदा दिलेरी या उनका कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि बस वो कि जेब में 1 रुपया नहीं, नखरे भाई अपने बलबूते पे दिखाओ और अपना कमा के दिखाओ, और वो भी हलाल। मजा उसमें मजा आएगा ना। ये जो दूसरे के अब्बा के उस पे चलना और गार्ड लेके चलना, या वैसे भी दादागिरी दिखाना कि जेब में कुछ नहीं और फिर भी, तो इससे थोड़ा। अच्छा जी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने आपको बताया नहीं, मैं सिस्टर के घर आई थी और अब मैं ये मेरे साथ फटेबाज है ना मूसा साहब, ये मूसा साहब मेरे साथ चल रहे हैं। क्या करने जी, ये लेने चल रहे हैं के साथ अपना मार्बल है ना। आगे तुम भरो मेरी वीडियो भरे। अच्छा जी, आप देख रहे हैं हम जा रहे हैं, मूसा हमारे साथ है। मूसा एक यानी कि पुम्मी करो, मूसा जल्दी क्यों पप्पा करो। पप्पा होने के बजाय पप्पा करवा लिया इसने। तो हम जा रहे हैं, तो आगे चल के आपको दिखाते हैं। लाइट कलर है डार्क नहीं, साउंड डार्क। मैं तो बहुत फील हो जा रही हूँ। गोल्डन तो नहीं है, प्लेन वाला है। नहीं, ब्लैक है ना। एक गोल्डन शायद तो वो तो मैंने नहीं लिया, मैंने प्लेन लिया था। अच्छा वाला तो प्लेन लिया था। अच्छा ठीक है, ये कलर ये ब्लैक भी कौन लेगा, इससे मिलता है। सफाई हर किसी की ब्लैक में थोड़ा सा हाँ पाला है। नाम इसका है मोहम्मद मूसा। वो काफी पेन ले जाए तो फिर आप अपने हिसाब से लिखें। अब जो मुझे समझ आ रहा था मैं कितना वो इसको क्यों बनाते हैं, ये इस तरह है। किसी नहीं आरसीसी हो नहीं आरसीसी तो नहीं, यहाँ पे भी अच्छा ये भी लिख लें, फिर खुद खिंचवाएंगे थोड़ा सा यूं से प्लीज रखेंगे। बोला तो देखो, अगर आप डबल क्या ना ये टाइम लटक नहीं सही है, लटक आजकल लटक ही अच्छा तभी लगेगा। कावाही तो है, ये लीजिए ये चल गया तो जरूरी नहीं है। तमाम मोबाइल और पालश वाला ओके। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं, रात हो चुकी है और मूसा साहब ने बड़ा तंग किया चाय शाय के साथ, और वो सारी जो सिस्टर थी मेरी मना की चाय में सारा गुड़ डाल दिया, लगा पियो, ऐसे कैसे पियेंगे। सो वो कर दिया, उसके बाद रोने लगा, नींद भी आने लगी, तो वो तो उसको माना गाड़ी में ले आई। और एनान का थैंक यू, एनान
मेरी वीडियो भरने के लिए। बड़ा मैंने इसको आज कैमरामैन बनाया हुआ है। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।